यस डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रौनक मंत्री। आज का हमारा टॉपिक है बात करने के लिए, जिसे हमने पहले लास्ट में कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे। जो मेथड थे कि भाई अलग अलग मिक्सचर हो, उनको किस तरीके से अपन जो मिक्सचर में से कंपोनेंट्स हैं उनको अलग किया जा सकता है। अब अलग अलग करने के कुछ मेथड हम आज डिस्कस करेंगे, कुछ आने वाली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड आ रहा है अपने पास, obtain colored components from blue black ink या blue black ink in evaporation। यानी कि इवापोरेशन जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जो इंक होती है अपने पास उसमें से ब्लू या ब्लैक कलर की जो इंक होती है उसमें से कलर वाला कंपोनेंट को अलग कर लें, और जो वाटर या फिर जो घुला हुआ दूसरी चीज होती है जिसके अंदर डाई को घोला जाता है उसको अलग कर लिया जाए। अब ये अलग किस तरीके से करा जाएगा, इसके लिए जो प्रोसेस यूज आ रही है वो है इवापोरेशन। हम इवापोरेशन प्रोसेस को अपन समझ लेते हैं। इच द सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन इज डन बाय रिमूविंग द लिक्विड बाय हीटिंग और सोलर एवापोरेशन। अब ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में से जो सॉलिड पार्टिकल है उसको अलग करना है इवोपरेशन के थ्रू, या फिर उस पदार्थ को हीट कर करके उसको अलग किया जा सकता है। अब जो प्रोसेस क्या है वो इस तरीके से है कि एक एक्टिविटी के थ्रू अपन समझ रहे हैं। अपन ने क्या कर रखा है, एक स्टैंड ले रखा है, स्टैंड के नीचे अपन लगा रखा है बर्नर, और बर्नर के ऊपर अपन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लेके चल रहे हैं बीकर। बीकर में भरा गया है वाटर, और उसके ऊपर की तरफ अपन रख दिया है वॉच ग्लास, मतलब कांच का ग्लास होता है उसको। उसके ऊपर क्या करा है अपन ने, कुछ इंक डाल दी है, एक ब्लैक कलर की या फिर ब्लू कलर की। फिर क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगी बर्नर को स्टार्ट करना, यानी कि चालू कर देना। बर्नर जैसे चालू होगा इसमें से क्या होगी, कुछ हीट निकलना स्टार्ट होगी, आग निकलना स्टार्ट होगी, जिससे क्या होगा, जो हमारे पास वो बीकर पड़ा हुआ है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। बीकर जैसे ही गर्म होना स्टार्ट होता है क्या होता है, इसमें जो वाटर है वो वाष्प में चेंज होगा, यानी स्टीम में चेंज होगा। वाटर भी स्टीम में चेंज होगा, तो फिर उसकी वजह से जो ऊपर वॉच ग्लास है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होगा। और वो गर्म होगा तो उसमें जो इंक रखी हुई है वो भी क्या होगी, धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। अब धीरे धीरे वो भी गर्म होना स्टार्ट हो गई है, तो फिर क्या होता है, उसमें जो वेपर्स है, जो मतलब लिक्विड वाला पार्टीशन वो क्या हो जाएगा, वेपर में चेंज होके बाहर निकल जाएगा। और जो कंपोनेंट बचेगा वो क्या हो जाएगा, ओनली डाई का जो सॉलिड पार्टिकल यानी रेजिड्यू के रूप में, राख के रूप में, या फिर जो लास्ट में पदार्थ बचता है कोई भी रिएक्शन होने के बाद उसके रूप में हमारे पास बच जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो अपने पास ब्लू या ब्लैक कलर की डाई थी हमने उसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो ये तो हो गया हमारा उसको अलग करने की प्रोसेस। तो इसके लिए जो आपको डिस्क्रिप्शन या फिर इसके लिए जो लिखना पड़ेगा आपको एक्टिविटी में, वो जो प्रोसेस है उसको आप थोड़ा सा एक बार देख लें। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट, सेपरेट क्रीम फॉर्म मिल्क एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू अपन अलग करेंगे मिल्क में से क्रीम को। ये कैसे अलग किया जाता है, इसके लिए जो प्रोसेस यूज होती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। इसमें क्या किया जाता है, जो अपने पास मिल्क होता है उसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है। घुमाने की वजह से क्या होता है, जो उसके लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ सेंटर की तरफ आ जाते हैं। उस तरीके से जो क्या होती है वो क्रीम वाला पार्टीशन होता है उसको अलग करके निकाल लिया जाता है। तो इसको समझते हैं हम लोग। द पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉल एंड कैन इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कि ऐसे पार्टिकल जो क्या वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं उनको अपन फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या उसके लिए क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड। इसमें क्या किया जाता है, मिक्सचर जैसे मैंने आपको बताया हाई स्पीड में इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। अगर हाई स्पीड में मिक्सचर घूम रहा है तो उसके जो पार्टिकल्स है वो भी क्या होंगे, बहुत हाई स्पीड से घूमेंगे। तो डेंसर पार्टिकल सेटल डाउन एंड हायर पार्टिकल लाइटर पार्टिकल स्टे एट टॉप। जो भारी पार्टिकल है जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है नीचे की तरफ चले जाएंगे, और जो हल्के पार्टिकल वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। अपन
इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए इस मेथड का यूज होता है। When milk is rotated at high speed, जब मिल्क को हाई स्पीड से क्या करा जाता है, घुमाया जाता है बहुत तेजी से, तो फिर क्या होता है उसमें से जो मिल्क वाला पार्टीशन है वो नीचे रह जाता है और जो क्रीम वाला पार्टीशन है वो निकल के ऊपर की तरफ आता है। उसको क्या किया जाता है, हम अलग से निकाल लेते हैं और सेपरेट करके रख लेते हैं। We can also separate butter from curd, यानी कि कर्ड से भी क्या किया जा सकता है, जैसे दही से बटर को अलग करना चाहें तो भी इसके लिए भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे स्टार्टिंग के दो मेथड। फिर अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड में, जो है हमारा सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? इमिसिबल का मतलब होता है ये ऐसे लिक्विड जिनको आसानी से अपन घोल नहीं सकते हैं या फिर जो आपस में नहीं घुलते हो। ऐसे लिक्विड जो आपस में नहीं घुलते हो उनको अगर अपन को अलग करना है तो किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए क्या होता है, एक सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है। वो सेपरेटिंग फनल आपके सामने डायग्राम में रिविजन कर रखी है, इसके अकॉर्डिंग होती हैं, तो इसको समझ लेते हैं एक बार। The liquid which do not dissolve in each other are called immiscible liquid। ऐसे लिक्विड जो आपस में नहीं घुलते हैं उनको बोला जाता है इमिसिबल लिक्विड। फॉर सेपरेशन ऑफ दिस, इसके सेपरेशन के लिए, इनको अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल इज यूज। इसके लिए क्या की जाती है, सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है। फिर आता है अपने पास दिस मेथड डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज, यानी कि जो लिक्विड घोले गए हैं उनकी जो डेंसिटी है उनमें कितना डिफरेंस है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अपन इनको सेपरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अपन एग्जांपल इसकी एक एक्टिविटी लेके चलते हैं। एक्टिविटी में अपन क्या कर रहे हैं, केरोसिन और वाटर को साथ में मिला दिया है और उसको क्या कर रहा है, अपने पास जो सेपरेटिंग फनल है उसमें डाल दिया गया। डालने के बाद नीचे स्टॉप कॉक लगा दिया गया और इसको ऊपर से पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। कुछ देर इसमें डालने के बाद क्या करेंगे, अपन इसको इस तरीके से छोड़ देंगे। कुछ देर छोड़ने के बाद क्या होगा, जो केरोसिन है वो तो क्या होगा, हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ थोड़ा चला जाएगा और जो वाटर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। वाटर यानी वाटर क्या है, केरोसिन के मुकाबले थोड़ा भारी होता है वेट में, इस वजह से वो नीचे की तरफ जमा हो जाएगा। केरोसिन हल्का होने की वजह से, लाइटर होने की वजह से ऊपर की तरफ सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें सेपरेट होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही अपने पास वाटर नीचे की तरफ यहाँ जमा हुआ तो अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको यहाँ से कॉर्क को खोल लेंगे और जो अपने पास नीचे कंटेनर लेंगे कोई भी, उस कंटेनर के थ्रू इसमें से वाटर को सेपरेट कर लेंगे। जैसे ये लेवल केरोसिन तक पहुँचेगा हम वहाँ पे क्या कर देंगे, कॉर्क को वापस से बंद कर देंगे। फिर इस तरीके से अपने पास ऊपर और लिक्विड हो तो उसको भी इस तरीके से अलग किया जा सकता है। ये तो बात हो गई हमारे जो भाई इमिसिबल लिक्विड होते हैं उनको अलग किस तरीके से किया जाता है, और इमिसिबल लिक्विड को अलग किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में भी आपको कुछ लिखना पड़ेगा नोट्स में, तो वो आप इस तरीके से एक बार देख लें। हाँ, तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इसके यूजेस। इसके यूज क्या होते हैं, यूज सीधा सा है, इस वजह से कोई ऑयल और वाटर आपस में मिक्स हो गए हो, ऐसे लिक्विड जो मिक्स हो गए हो आपस में अपन उनको अलग नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए सेपरेटिंग फनल का यूज हम कर सकते हैं। ये हो गए हमारे स्टार्टिंग के 3 मेथड। अब बाकी के जो मेथड बचे हुए हैं उनको हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। इन मेथड्स को या इससे पहले जो मेथड के नाम बताए हैं उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वापस से डिस्कस करके पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूँगा। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हम उसमें आगे डिस्कस करेंगे।